दीदी। भोला, तू आ गया। हाँ, और देखो मैं किसे लाया हूँ। जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी। जो ताश के पत्तों की तरह अपनी पत्नी को बांटकर अपने दोस्तों के सामने फेंक दे, वो इस लायक भी नहीं होता कि उसे घर लाया जाए। चंपा, चाहे मैं कितना ही कुत्ता, कमीना, उल्लू का पट्टा हूँ, फिर भी हूँ तो तुम्हारा पति ना। और पति पत्नी का रिश्ता तो मर के भी नहीं टूटता। और मैंने तो सोचा तुम मेरे आते मेरे चरण धोगी। हम धोएंगे जरूर, मगर तुम्हारे चरणों को नहीं, इस घर को, जो तुम्हारे गंदे कदम पड़ने से गंदा हो गया। दीदी, इनको माफ कर दो। जिस दिन इसने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया, उसी दिन से वो इसके लिए मर गई। तुम्हारा अपनी पत्नी से ना कोई रिश्ता है, ना अधिकार। अरे वाह, क्यों नहीं रह गया अधिकार? पांडव भी तो द्रौपदी को हार गए थे, फिर भी उनका अधिकार रह गया था। क्यों भोला? दीदी, जीजा जी यही रहेंगे? नहीं भोला, ये यहाँ नहीं रहेगा। रहेंगे। जब वो प्रीतम इस घर में रह सकता है, तो जीजा जी क्यों नहीं यहाँ रह सकते? चलिए जीजा जी, आइए। ठीक है, रख लो। एक देसी कुत्ते को रखने से घर का खर्चा नहीं बढ़ जाता। कुत्ता? आप आओ ना। कौन कुत्ता? तुम्हारी शुरू से आदत रही है, जब भी गुस्से में होती हो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैंने तो कई महीने से इतना मजेदार खाना खाया ही नहीं। जी चाहता हाथ तुम्हारा मुंह। कौन है ये? मैं हूँ चंपा का धर्मपति। तू कौन है? ये हमारा नौकर प्रीतम है। ये नौकर चाकर की क्या जरूरत है? चलो उठाओ इसको, भोला घर का सारा काम संभाल लेगा। हाँ, मैं हूँ ना। भोला को इस घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे तो मैं कर लूंगा घर का सारा काम। तुम किसी काम के लायक ही नहीं हो। गोबर भी घर के पोतने के काम आ जाता है, मगर तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। यहाँ रहना है तो चुपचाप खाओ और घर में पड़े रहो, लेकिन प्रीतम इस घर से नहीं जाएगा। तुम हो? मैं समझी वो आ गया। हाँ भाई, किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी। अब तो तुम्हारे इस घर में दो दो पति हैं। इंसान बनने का सबसे बड़ा यही फायदा है। क्यों? अब तुम भी तो इंसान बन गए हो। रख लो हजारों औरतें। हजारों औरतों में इतना नशा कहाँ, जो इस नागिन की नशीली आंखों में। रुकिए, अभी वो बंसी घर में ही है, कहीं उसने देख लिया तो आफत आ जाएगी। जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, मेरा जी तो चाहा था कि उसकी हड्डियों में जहर भर दूं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भोला ने हमें नई जिंदगी दी है, बदले में हमें उसे नई जिंदगी देनी चाहिए। ऐसी जिंदगी जिसे जीते हुए वो जमाने से लड़ सके। प्रीतम, जरा सोचो, अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हमारे सिवा कौन है जो उसका ख्याल रख सके? बाबा, इसमें 100 नागों का निचोड़ा हुआ जहर है। 100 नागों का जहर? इससे तो मेरा एक दांत भी गीला नहीं होगा, फिर भी पी लेता हूं। बहुत अच्छा है। जगन जी, तुम लोगों ने कितने सांप पकड़े? 500 से ऊपर महाराज, लेकिन इच्छाधारी एक भी नहीं। अगर इच्छाधारी नहीं तो उन्हें जिंदा क्यों रखा गया? मार डालो उन्हें, विष निकालो उनका और उनके खाल उधेड़ कर सेठ लालचंद को दे दो। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई? बाबा, मैं अपनी बेटी कामनी की शादी विक्रम से करना चाहता हूं, मगर वो किसी गंवार लड़के से प्रेम करने लगी है। यही मेरी चिंता की वजह है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। इधर तुम्हारी बेटी की शादी हुई, तुम्हारी चिंता खत्म, और उधर उस गंवार लड़के की चिता जलेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा हूं मेरी बीवी इतनी सुंदर हो गई है, तुझे कच्चा खा जाने को दिल करता है, बिल्कुल स्वर्ग की मेनका जैसी। और तू चिड़ी का दुग्गी है,
निकल जा यहाँ से। तो कुड़क मुर्गी की तरह बहुत बोलने लगी, मैंने सब बर्दाश्त किया। जाने कहां से पैसे टपक पड़े तो नखरे दिखाने लगी। लेकिन याद रख, पुराने जूते पर सोने के बटन लग जाने से मैं जूता पहनने का तरीका नहीं भूल जाऊंगा। मुझे तुझे ठीक करना बखूबी आता है, समझी? हम कहते हैं दफा हो जा यहाँ से, वरना क्या कर लेगी तू? चल सीधी तरह मेरे पास आ जा, वरना अपना पुराना हाथ दिखा दूंगा। फिर तू जितना चीखेगी चिल्लाएगी, कोई तेरी मदद करने को नहीं आएगा। वो तेरा भाई, वो सोचेगा कि दीदी और जीजाजी में प्यार हो रहा है और सर पर चादर ओढ़ कर सो जाएगा। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। अरे जीजाजी, जीजाजी, चलो उठो 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 उठो। अरे दीदी ऐसे नहीं, अरे नौकर होकर तेरी ये हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए? जानता नहीं मैं इस घर का दामाद हूं? दामाद की दामादी खातिर तो होनी चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ हाथ उठाया, मैं तुझे इस दुनिया से उठा दूंगा कमीने। ए भोला, ए प्रीतम, तूने मेरे जीजाजी पे हाथ उठा? निकल जा मेरे घर से। नहीं बोला, ऐसा मत करना। ये तो मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था दीदी। अब इस घर में या तो ये प्रीतम रहेगा या मैं। हाँ नहीं बोला, तुम्हें इस घर से जाने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर का नौकर हूं, मैं ही यहां से चला जाता हूं। मत रो बानो, मत रो। प्रीतम, इस दुनिया के खेल बहुत निराले हैं प्रीतम। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मजबूरी है बानो, पहली बार हमें एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। बानो, अब मैं चलता हूं। कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? मैं कल जंगल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। भोला का ध्यान रखना। मुझे लगा यहाँ तू किसी मर्द से बातें कर रही है, इसीलिए मैं देखने चला आया। आज तो तुझे रात की रानी बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। डर गई और डर के छुप गई। अरे जब हम गुस्से में आते हैं तो बड़े बड़े डर कर कांप जाते हैं। चंपा चमेली तो चीज ही क्या है। मुझको मत मारो, मैं तुमको नहीं देखा था। वो सांप, क्या लगता है? जल्दी बोलो। मैंने अपनी आंखों से चंपा को सांप का रूप धारण करते देखा था। वो मुझे मार डालेगी, मुझे डस लेगी, मुझे बचा लो। मैंने चंपा को सांप का रूप धारण करते देखा था। अब वो तुझे नहीं डसेगी, तेरी चंपा तुझे मिल जाएगी। जाओ, घर जाओ। जय त्रिकाल देव।
पौधों के लिए पानी और इंसान के लिए जहर, तेरा ये नाटक अघोरी को कभी चल नहीं सकता। जो पौधों को पानी देती हो वो इंसानों को जहर नहीं देती। क्या तुम्हारे नाक ने हमारे सपेरों को नहीं डसा था? क्या वो इंसान थे? क्या तुम इंसान हो? इंसान वो होता है जिसके सीने में दिल हो। बेवकूफ हो तुम। दिल सीने में खून साफ करने का एक यंत्र होता है जो हमारे सीने में भी है। लेकिन वो भी खराब हो चुका है, वरना तुम्हारे खून में जो जहर मिल चुका है वो जरूर साफ हो जाता। अगर ऐसा होता तो तू मुझे डस लेती और मैं मर जाता, लेकिन अब अगर मैं तुझे डस लूं तो इसी वक्त तू मर जाएगी। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुझे पिटारी में बंद करके अपने साथ ले जाऊंगा। अघोरी, आगे मत बढ़ना, नागिन के इंतकाम की कहानी मत भूल जाना। जब कोई मुझे धमकी देता है तो मेरे जिस्म के जहर में उबाल आ जाता है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अघोरी, भानु को अकेला मत समझना। तुम भी आ गए। आज त्रिकालदेव मुझसे बहुत प्रसन्न है। अब तेरी तपस्या से मैंने इतनी शक्ति अर्जन कर ली है कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। और आज मैं तुम दोनों को पिटारी में बंद करके ले जाऊंगा। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। अघोरी, इंसान जब तेरी तरह राक्षस बन जाता है तो वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। उसका यही पागलपन उसके लिए कफन बन जाता है। कपास का कोई भी पौधा आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसकी रुई से अघोरी का कफन तैयार किया जा सके। चंद्रग्रहण की रात तुम दोनों को पिटारी में बंद करके मैं शेषनाग के पास ले जाऊंगा, और उस दिन मेरी तपस्या पूरी होगी और मैं अमर हो जाऊंगा हमेशा के लिए। दिल में गंदगी लेकर पैदा होने वाला इंसान कभी अमर नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है। मैं अपनी तपस्या की शक्ति से अमर बन के दिखाऊंगा। जय दुर्गा। शमशान घाट के मुर्दों, मैं अभी मरा नहीं, जिंदा हूं। और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम लोगों की बन मेरी मुट्ठी में होगी और तुम लोगों की जान मेरे उंगलियों के निशाने पे होगी। मैं जरूर वापस आऊंगा, जरूर। श्रृंगार मनाने खुशियां। तेरा भक्त आज हार गया है, हार गया है। महाराज, जिस भोला ने नागन को बचाया था वो आजकल इसी इलाके में। ठहरो, कहां जा रही हो? भोला से मिलने। उस उज्जड़ गंवार से मिलने? क्यों? इसलिए कि मैं उससे प्यार करती हूँ। खामोश! तुम्हें मेरे सामने खुलेआम प्यार की बात करते हुए शर्म नहीं आती? लोगों को जब निर्दोष जानवर मारकर खुलेआम उनकी खाल बेचते हुए शर्म नहीं आती, तो मुझे किस बात की शर्म? हम नहीं। आजकल तुम्हारी जबान चाबुक से भी ज्यादा तेज चलती जा रही है, उसे काबू में रखो। याद रखो, इस खानदानी कोठी के भी अपने उसूल हैं। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ विक्रम के साथ। क्यों होगी उसके साथ? इसलिए कि हम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि आपको विक्रम से फायदा होता है? हाँ, हमें फायदा है, बहुत फायदा है। तुम्हें इससे क्या करना है? जो बाप अपनी बेटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कोठी में नहीं कोठे पे रहना चाहिए। डैडी, खाल खिंचवाने की आपकी आदत भी है और आपका बिजनेस भी। अगर आप मेरी खाल भी खिंचवा देंगे तो अभी मैं विक्रम के साथ शादी नहीं करूंगी। करनी पड़ेगी।
अब तू उस घर के बाहर उसी दिन कदम रखेगी जिस दिन तू डोली में बैठकर विक्रम के घर जाएगी। अगर वो डोली विक्रम के घर गई तो उसमें से मैं नहीं, मेरी लाश निकलेगी। नमस्ते बाबा जी। आप उस तरह के बाबा जी है ना जो थप्पड़ मार के आशीर्वाद देते हैं, मालूम है। मैं जिंदगी लेकर आशीर्वाद देता हूँ। तुम कोई बाबा नहीं हो। काल हूं मैं तेरा, बाबा नहीं। इसके बदन में अगोरी का जहर है। भोला को बचाने का और कोई रास्ता नहीं। इसने मेरी जान बचाई थी, मैं इसके लिए जान दे दूंगी। नहीं भानु, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। प्रीतम, एक पत्नी के लिए विधवा बनकर जीने से तो अच्छा है कि वो सुहागन की मौत मरे। मुझे मत रोको प्रीतम, तुम्हें मेरी कसम। अगर भोला और भानु की जान नहीं बचाई तो आज यहां नाचते नाचते सर टकरा कर मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम कौन हो? हम लोग इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। तो फिर क्या मेरी दीदी मर नहीं, वो जिंदा है। तो फिर मेरी दीदी कहाँ है? वो नदी में कूद गई थी, हमने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। उसके बाद वो बहुत बीमार हो गई। अब कैसी है वो? अच्छी है। कहाँ है वो? आओ हमारे साथ, तुम्हें उससे मिला देते हैं। आओ। चंपा,
तुम अपनी बहन की बीमारी के बारे में सुनकर परेशान ना हो जाओ, इसलिए तुम्हें चंपा के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने ये फैसला कर लिया था कि जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपको मिलवा देंगे। बोला आज इन्हीं की मेहरबानी से हम लोग एक दूसरे से मिल सके। तुम दोनों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। हाँ दीदी, दीदी ये लोग हमारी वजह से बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। अच्छा। हाँ दीदी, अब मैं इस लायक बनूंगा कि मैं अकेला ही तुम सबकी रक्षा कर सकूं। ठीक है। भोला, इसमें हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगा कि बड़े से बड़ा राक्षस भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। सेठ लालचंद की बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि देखकर सारी दुनिया दंग रह जाए। जाओ, इस इलाके में जितने भी नाचने गाने वाले हैं उन सबको हमारी तरफ से यह कहो कि उन्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। वो हमारी बेटी की शादी में आए, नाचे गाएं, धूम मचा दें। जाओ। भोला जी, तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया। अब तेरी शिक्षा पूरी हो गई। बोला इस वक्त अगर बाबूजी जिंदा होते तो तुम्हें इस रूप में देखकर कितने खुश हुए होते। लेकिन अब एक और परीक्षा देनी बाकी है। आज शाम को कामनी की शादी विक्रम से होने वाली है। अरे ये कैसे हो सकता है? बोला इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेना। लेकिन दीदी ये भोला, हम वादा करते हैं कि कामनी की शादी होगी तो सिर्फ तुमसे।